सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा इन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। मैं लगातार आपको मैंने जनरल साइंस, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड आपको काफी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बता दिए थे, ठीक है। वो सभी भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा, इराटोस्थनीज। भूगोल का जनक इराटोस्थनीज को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, इसका आंसर भी होगा इराटोस्थनीज, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। तो मानव भूगोल का पिता, भूगोल का ही एक पार्ट होता है मानव भूगोल, ठीक है, तो उसका पिता कहा जाता है कार्ल रिटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो उनका नाम था H.H. बैरोज। क्या नाम है? H.H. बैरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूआकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। भूआकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो आंसर है पेशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। ये कहा था वॉरेनियस ने। किसने कहा था? वॉरेनियस। नेक्स्ट है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। तो इसका आंसर है कॉपरनिकस। भूगोल के सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय कॉपरनिकस को है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। सूर्य के चारों घूमने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं ग्रह, जिनमें से पृथ्वी भी है, ठीक है। आगे चलते हैं, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। तो ये कहा था कांट ने। नेक्स्ट है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। 8। पहले 9 हुआ करते थे, फिर एक जो यम हुआ करता था उसको यहां से खत्म कर दिया गया था, तो सौरमंडल के कुल ग्रह 8 ही हुए। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो छोटे आकाशीय पिंड को कहा जाता है उपग्रह, जो ग्रह का चक्कर लगाता है, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले को ग्रह और ग्रह की परिक्रमा करने वाले को उपग्रह कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया। तो ग्रहों की जो गति का नियम है केपलर का नियम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम केपलर से संबंधित है, इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल की खोज किसने की। तो सौरमंडल की खोज की थी कॉपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज की कॉपरनिकस ने। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। और सौरमंडल का जन्मदाता कौन है? सूर्य, क्योंकि सूर्य से ही अन्य ग्रहों की भी उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। देखिए, एक तो होती है अधिकतम दूरी, एक होती है न्यूनतम दूरी। दोनों क्वेश्चन है यहां पर, इसको अच्छे से समझिए।
कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसोर, ठीक है, और न्यूनतम दूरी जो होती है सूर्य से न्यूनतम दूरी को उसको कहते हैं उपसौर। अपसौर और उपसौर का फर्क है, मतलब कम दूरी है तो उसको उपसौर और अधिकतम दूरी है तो अपसौर। अब इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे अधिकतम, अधिकतम तो अधिकतम में ए का मतलब अपसौर, अधिकतम, इसको क्योंकि यहां पर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ज्यादा होता है, ठीक है। तो अधिकतम है, अधिकतम में ए आ रहा है, ए में अपसौर से है तो ए हो गया अधिकतम अपसौर, और न्यूनतम में उपसौर लगा देंगे आप सिंपली, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और कंफ्यूजन में बच्चे उपसौर उपसौर में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं क्वेश्चन को, तो इस चीज को थोड़ा सा समझ के चलें, ठीक है। आगे चलते हैं कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो कुल तारामंडलों की संख्या है वो है 89, 89। नेक्स्ट है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, तो पार्थिव ग्रहों की संख्या होती है कुल 4। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, तो विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है, अभिनव तारे को ही विस्फोटी तारा कहा जाता है। तो गाइज ये कुल मिलाकर 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे इन्हीं एक क्वेश्चन में से एक पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके चलें, इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट भी होते हैं। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने निश्चित रूप से, मैं मान के चलता हूं, आपको बुक्स में नहीं मिल पाए होंगे। तो ये एक ऐसा कलेक्शन है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। आगे भी इसी तरह की सीरीज में जो भी होगा इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस या फैक्चुअल पॉइंट आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है गाइज। तो आज की वीडियो बस आपको यही सब बताना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।